एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स और मज़े में होंगे। तो ये कमरे की कंडीशन पहले बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आज इसके करेंगे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इस कमरे की हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी है ना, मतलब आजकल इतनी बिजी है, थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ये स्टैंड भी मैं यहीं खड़ी करती हूँ। और ये हमारा लड्डू भाई कभी भी आके कुछ भी फैला के चला जाता है और सारी चीज़ें बहुत बुरी तरीके से फैली हुई हैं। इधर भी कपड़े का पूरा स्टॉक है, प्रेस के कपड़े, नॉर्मल जितने भी कपड़े हैं ना, ये सारे इसी तरीके से फैले हुए हैं। तो आज का मेन टास्क सबसे बड़ा जो है वो इसी को समेटना है। तो चलो आज फटाफट लग जाते हैं और इस कमरे को सारे कपड़े वपड़े जो भी हैं, जितने भी हैं, सारे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी स्टैंड पे कपड़े सूखे हुए थे ना, तो वो सारे मैं नीचे उतार के रख लेती हूँ। और जितने भी मतलब जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो सारे अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक तरीके से एक काम निपट जाएगा, तो सारे काम एक साथ नहीं फैलेंगे। तो मैं अपने काम में लग रही हूँ फटाफट। जितने भी कपड़े हैं जो धुले हुए थे वो सारी मैं तय करके रख देती हूँ और हाथों हाथ तय करके मैं रख रही हूँ। और साथ में बच्चे भी दोनों बहुत मज़े करें, खासकर लड्डू बहुत परेशान कर रहा है। और ऐसे काम करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, अगर आप लगो ना तो फटाफट हो जाता है। बट क्या होता है ना, जहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि मम्मी अगर मैं कपड़े तय कर रही हूँ, तो कई बार क्या होता है कि मैं जैसे थोड़ा सा तय करके रखती हूँ, लड्डू आता है और वो सारा फैला के दोबारा भाग जाता है। अब जितने भी कपड़े थे सारे मैंने फोल्ड करके रख लिए हैं। और अब क्या करूँगी, जितने भी प्रेस के कपड़े हैं जो प्रेस करूँगी मैं, उसे अलग से मैं रख देती हूँ, ताकि ये कपड़े, क्योंकि अभी प्रेस करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है और बहुत सारा, क्योंकि खाना भी बनाना है तो काफ़ी सारा काम हो जाता है इस टाइम पे। तो प्रेस के कपड़े मैं एक अलग करके रख देती हूँ, ताकि ना कभी भी मुझे प्रेस करना हो तो फटाफट मैं निकाल लूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स कि सारे जितने भी कपड़े हैं सारे तय तो मैंने कर लिया है, बट इन कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके रख लेती हूँ ताकि अलमारी में ऐसे के ऐसे मैं रख सकूँ। और ये वो वाली स्वेटर जान फ्रेंड्स जो मैंने कल ली है, ग्रे कलर की स्वेटर, ऊपर से लेके नीचे तक, और यहाँ पे इस तरीके से बहुत सुंदर से प्रिंट बने हुए हैं। और एक और स्वेटर ली है मैंने, ये एक बार तो यूज किया है इस विंटर्स में, मैंने डेली यूज के पर्पज से लिया है। ये ब्लू कलर का है, डार्क कलर को, क्योंकि डेली यूज में ना गंदा बहुत जल्दी होता है। तो ये ब्लू पर्पल कलर का मैंने शायद जो शॉपिंग का वीडियो दिखाया था ना उसमें है, तो ये वाले पर्पल लेना नहीं था, बट कई बार क्या होता है कि चीजें रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। वैसे ये इस कुर्ती की MRP थी 800 रुपीज, 800 रुपये बता रहा था, कुछ मेरी वाला से लिया था, बट ये 400 का देके गया है। मतलब देखो कितना प्राइस में डिफरेंट है। लड्डू बॉय चलो साइड हटो। लड्डू बॉय, कैमरा देखते ही हमारा लड्डू बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो बहुत ही दुगनी स्पीड से उसके आगे पीछे घूमेगा। और जब उसको मौका मिलता है ना, तो सारे कैमरे को, मतलब फ़ोन के साथ ही स्टैंड को गिरा देता है। इतनी शरारती, इतना नोटी हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, जितने भी कपड़े मैं लेके आई हूँ ना वो सारे मैं रख लूँगी। बट क्या होता है ना कि कई बार अलमारी में हमारे अलावा भी कई लोग हाथ लगाते हैं, तो क्या होता है ना, वो फैल जाती है, निकालना कुछ होता है, या फिर कई बार हमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो हमें कुछ निकालना होता है और हम फैला पूरी चीज़ें देते हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर हाथों हाथ आप समेट लेते हो ना, तो काम मेरा ज़्यादा नहीं फैलता है। तो बच्चों के कपड़े तो बार बार हाथ लगाते हैं अलमारी को, तो फिर वो बार बार फैल जाती है। तो जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी उसको अच्छे से समेट लेंगे और उसको वैसे ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। तो इससे क्या है कि आपका काम आगे चल के फैलेगा नहीं, आपका काम जो है ऑर्गेनाइज रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। और अभी भी वो स्टैंड से छेड़ ही रहा है। तो जो भी देखो, जो कपड़े मैं अलग से लेके आई थी वो इस तरीके से मैंने अलमारियों में रख दिया है। तो ये काम तो मेरा एक समेट गया है। अब मैं आ गई हूँ वापस इस कमरे में। तो ये वाला जो झूला है ना फ्रेंड्स, इसे काफ़ी साल हो गया है, क्योंकि मैंने इसे परी के लिए मंगाई थी जब वो छोटी थी और हमने इसे खूब यूज़ किया है, बट अभी भी ये जैसे का तैसा ही है।
तो ये कमरे में रखा रहता है ना तो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरता है और मैं इसे डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती हूँ। कई बार लड्डू को मुझे बाहर लेके जाना होता है तभी इसे यूज़ करते हूँ, या फिर कहीं ट्रैवल में जाना होता है, या फिर जहाँ पे पैदल वॉक करना होता है उस जगह पे मैं लेके जाती हूँ। तो इसी तरीके से ये जगह घेर रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसे बैल्कनी में जगह है तो इसे वहाँ पे रख दूँगी। और स्टैंड भी मेरे बैल्कनी में ही रहता है, बट ये 2-3 दिन से अंदर ही रखा हुआ था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था कि इन चीज़ों को समेटूँ। तो अभी फटाफट इन चीज़ों को बैल्कनी में रख देते हैं। और ये इतना कमरा घेरता है ना कि पूरा कमरा एकदम भरा भरा सा लगता है। तो इनको हटाते ही देखो घर कितना ज़्यादा, कमरा जो है मेरा वो खुला खुला लगने लग गया। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं सोच रही हूँ फटाफट मेरे काम निपट जाए क्योंकि इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है। इस टाइम पे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है फ़िलहाल। तो अब देखो ये मेरे जो बाकी काम है वो समेट तो गया है, जो डेली बेसिस के कपड़े वगैरह थे, बट अब आ गई हूँ ये अलमारियों की तरफ जो इसमें जितनी भी सेलिंग वाली चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं। मैंने 90% जो कपड़े थे, मतलब जो भी सामान था वो मैंने सारे निकल गए हैं। और मैं इस टाइम पे ज़्यादा नहीं ला रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मेरे पे अभी काम का लोड हो गया है। बच्चे दोनों इतनी ज़्यादा शरारती हो रहे हैं ना, बता समझ में नहीं आ रहा कि अब शरारती होने लग गए हैं या अब मेरा काम बढ़ गया है, कुछ समझ में ही नहीं आता। कई बार वो इतनी ज़्यादा शरारतें करते हैं तो फिर इस टाइम पे टाइम ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं भी कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं आ रही हूँ सेलिंग के लिए है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेरे पास रखी हुई हैं उन्हीं को मैं, कई बार कोई आ जाता है तो उन्हीं में से ले जाता है, नहीं तो फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ भी परचेज़ करके नहीं ला रही हूँ एक्स्ट्रा सेलिंग के लिए, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये जितने भी दुपट्टे वगैरह, स्टॉल वगैरह, स्कार्फ वगैरह थे वो कई बार क्या होता है ना बाहर इसी तरीके से टंगे रहते हैं और कोई आ जाता है ना तो दिखाने में ईजी तो होता है, बट वो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा कमरा फैला हुआ सा लगता है और टाइम मिल नहीं रहा कि इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखो। क्योंकि इन चीज़ों में यही है ना कि अगर आपने हाथों हाथ ऑर्गेनाइज़ कर दिया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर ये चीज़ें फैली हुई दिखती है, बहुत बुरी लगती है। तो फिर ये देखो जितने भी कपड़े थे एक्स्ट्रा वगैरह, जो टी शर्ट वगैरह अभी दिखाए थे, जैसे कस्टमर वगैरह आते हैं तो वो सारी चीज़ें ओपन ही करके मैं रख देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे होते हैं ना। और इस कमरे को मैं कोशिश करती हूँ कि लॉक ही रखूँ, नहीं तो हमारा लड्डू बॉय आता है कमरे में और सारी चीज़ों को फैला के चला जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें अभी संभालना, मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, बट कोई नहीं, ये समय भी गुजर जाएगा। बच्चे कभी ना कभी तो बड़े होंगे ही ना। तो चलो जितनी भी चीज़ें हैं उनको फटाफट ऑर्गेनाइज़ कर देते हैं। वैसे फैला हुआ कुछ नहीं है, बस यहाँ का सामान वहाँ रखा हुआ है और थोड़ी सी चीज़ें यहाँ की वहाँ रहती है ना तो फैला हुआ अपने आप लगता है। तो सॉरी से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। ऐसे डीप क्लीनिंग मुझे करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही फैला हुआ है, तो बट वो अभी नहीं करूँगी, किसी दिन फुर्सत मिलेगा, किसी दिन एक्स्ट्रा टाइम होगा, बच्चे नहीं होंगे घर पे, उसी दिन मैं करूँगी। क्योंकि अगर अभी इनको छेड़ लिया ना तो फिर मेरा पूरा जो शाम है वो इसमें निकल जाएगा, क्योंकि उसमें कम से कम मुझे 1 से 2 घंटे तो प्रॉपर लगने वाले हैं। इसलिए अभी जो मोटा मोटा काम है वो मैं करने वाली हूँ। तो इस बोरे के अंदर भी कपड़े रखे हुए थे और काफ़ी समय से ये कोने में रखा हुआ था मुड्डे के ऊपर। तो ये मुड्डा भी घेरा हुआ था और जगह भी घेरी थी, तो इसे मैंने इसी के अंदर जगह बना के अलमारी के अंदर रख दिया है। और ये देखो समेटने के बाद थोड़ा थोड़ा अगर आप समेट लेते हैं, समेट लिया मैंने, तो उसके बाद भी जो कमरा है काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रहा है। जो कॉस्मेटिक्स की आइटम थी वो भी थोड़ी बहुत मैंने सेट कर दिया है, क्योंकि एक चीज़ निकालते हैं 10 चीज़ ऐसे ही फैला देते हैं, बट इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर, अगर डिब्बा के ऊपर डिब्बा मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखते ना तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस फ्रेंड मेरा काम यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, मतलब जितना हुआ उतना बहुत है, बट क्या है ना इतने से काम करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। कभी ये आके चीज़ों को छेड़ रहा है, कभी वो आके चीज़ों को छेड़ रहा है, तो इसमें टाइम लग ही जाता है। फिर ये देखो थोड़ा सा ही हमने क्लीनिंग की है, बट उससे भी कमरा कितना ज़्यादा मतलब बड़ा बड़ा सा लग रहा है, कितना ज़्यादा स्पेस दिख रहा है। तो बस फ्रेंड आज का वीडियो इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।